चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। पिछली क्लास में हमने नाउन पढ़ लिया। नाउन के बाद हमने टाइप्स ऑफ नाउन में हम प्रॉपर नाउन कर चुके हैं, कॉमन नाउन कर चुके हैं, और आज हम करेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन बेसिकली होता क्या है? कलेक्टिव नाउन में जिस संज्ञा शब्द से, यानी कि जिस वर्ड से हमें किसी ग्रुप का पता चले, किसी ग्रुप का पता चले, यानी कि ये ग्रुप किसी लोगों का भी हो सकता है, किसी अ, वस्तुओं का भी हो सकता है, किसी पशुओं का भी हो सकता है। तो जैसे जिस नाउन से किसी ग्रुप का हमें पता चले उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन के बारे में एक और बात है कि कलेक्टिव नाउन को, ज्यादातर कलेक्टिव नाउन को हम सिंगुलर नाउन में यूज करते हैं। इनके लिए सिंगुलर वर्ब हम यूज करते हैं। जब तक कोई इनके अंदर कोई मतभेद या डिफरेंस या इनके अंदर डिसएग्रीमेंट जब तक इनमें पैदा ना हो, तब तक हम इसके अंदर सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। और जब इनके अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन या फिर कोई डिसएग्रीमेंट राइज हो जाए, पैदा हो जाए ना, तब हम इसमें प्लुरल वर्ब यूज करते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? कलेक्टिव नाउन जिससे हमें किसी ग्रुप का बोध हो, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि आ, एक टीम होती है, ये भी कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, ये भी कलेक्टिव नाउन है। तो इस तरह के जो ये हम यूज करते हैं। क्लास की हम बात करें, ये भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। तो ये जो वर्ड्स हैं, इनसे हमें एक ग्रुप का पता चलता है। ग्रुप का पता कैसे चलता है? जैसे कि आर्मी में सिर्फ फौजी फौजी होते हैं, और क्लास में स्टूडेंट की क्लास होती है, स्टूडेंट ही इसके अंदर होते हैं, टीचर भी होता है। लेकिन एक ग्रुप है, उस ग्रुप को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। टीम है, टीम में कोई भी टीम है, यहाँ से हम मान ले कि क्रिकेट की टीम लगाते हैं, तो क्रिकेट की टीम में 11 प्लेयर होते हैं, है तो कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन है, वो भी कलेक्टिव नाउन है, ठीक है ना। इसे हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि द इंडियन क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड कप, ठीक है ना। ये हमने, जैसे कि अभी इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे, तो जो इंडियन क्रिकेट टीम है, वो दुनिया की बेस्ट टीम है। जो टीम है ना, यही कलेक्टिव नाउन है। ये टीम जो है ना, यही कलेक्टिव नाउन है। इसमें दोनों में प्लेयर्स का कलेक्शन होता है, इसलिए हम इसे टीम कहते हैं। टीम है, आर्मी है, क्लास है, विलेज है, फ्लोक है। फ्लोक झुंड था पशुओं का भी। इन्हें हम कलेक्टिव नाउन में गिनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, वी आर गोइंग टू
village village that is far away। ठीक है ना, कि हम गांव को जा रहे हैं जो अभी बहुत दूर है। इसके अंदर इस सेंटेंस में हमने कलेक्टिव नाउन का यूज किया है। मैंने अभी बताया था आपको कि विलेज जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि विलेज के अंदर बहुत से लोग रहते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग रहते हैं, उसे हम विलेज कहेंगे। और विलेज ही एक कलेक्शन है, और कलेक्शन को ही हम कलेक्टिव नाउन में यूज करते हैं। चलिए लगा देते हैं। चलिए अब हम करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। हमने अभी कलेक्टिव नाउन पढ़ा है, अब हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली उन क्वालिटीज को, उन एक्शंस को, उन सिचुएशन को व्यक्त करता है जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में यूज करते हैं। जैसे कि कोई क्वालिटी है, क्वालिटी क्वालिटीज जिन्हें हम छू नहीं सकते, क्वालिटीज, एक्शन, सिचुएशंस, ये कंडीशंस होती हैं। क्वालिटीज हैं, एक्शंस और सिचुएशंस ऐसी जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में इंक्लूड किया गया है, हम यूज करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं अगर कि हेट, हेट यानी घृणा करना किसी से, हेट, हेट के बाद हम बात करें लव, लव के बाद हम बात करें लाफ्टर, लाफ्टर, लाफ्टर के बाद हम बात करें वीपिंग, वीप, रोना। और ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। बिलीव, बिलीव, भरोसा, ठीक है ना। तो ये वर्ड्स, इनसे आप क्या समझे? इनसे हम ये समझे कि कंस्ट्रक्ट का मतलब ही ये होता है कि जिसे देखा ना जा सके, और जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। और इस कैटेगरी में क्वालिटी है, यानी उस वस्तु के गुण क्या है, एक्शन जो हम करते हैं, और सिचुएशंस यानी कि कंडीशन के आगे मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो वो दुखी क्यों है, उस दुख को हम छू तो नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं कि ये दुखी है तो किस लिए दुखी है। मैं एक सेंटेंस देता हूं, जैसे ए मैन इज वेरी सैड, this time।
वाई, कि एक दो व्यक्ति है वो दुखी है, वेरी सैड, बहुत दुखी है, लेकिन वो क्यों दुखी है इसके बारे में हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता। क्योंकि मान लीजिए मैं दुखी हूं या मैं खुश हूं, तो आप लोगों को क्या पता, आप लोग सिर्फ अपने अंदर मेरी जगह अपने आप को रख कर आप ये महसूस कर सकते हैं कि ये दुखी है तो क्यों दुखी है, लेकिन उसे देख नहीं सकते आप, महसूस नहीं कर सकते आप। ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें एक सेंटेंस हो मैं आपको लिखता हूँ कि he hates so much, ठीक है ना। he hates so much, वह बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। किससे नफरत करता है वो हमें क्या पता, हमें तो इस बात का कोई पता नहीं कि किससे नफरत करता है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है कि वो नफरत करता है। किससे करता है, क्यों करता है, किस लिए करता है, हमें क्या पता इस चीज का। हमें सिर्फ इन्हीं से मतलब है कि ये जो सेंटेंस है हमने यहाँ से क्या सीखा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इससे हमने क्या सीखा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या होता है, ये तो क्वालिटीज होती है, एक एक्शन होता है, सिचुएशन होती है, और इनके बारे में ही हम पढ़ते हैं पूरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एक बार मैं आपको मोटा मोटा करा रहा हूँ, फिर डिटेल से करेंगे एक बार में। हेट हो गया, लव हो गया, लफ्टर हो गया, लीफ हो गया, बिलीव हो गया, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में है। ए मैन इज वेरी सैड दिस टाइम, वाई, एक व्यक्ति है वो बहुत दुखी है, मैं हूँ या मुझसे लगा मैं दुखी हूँ, क्यों हूँ, किस लिए हूँ, वो आपको क्या पता। चलिए हम अगली क्लास में हम पढ़ते हैं लास्ट नाउन की टाइप है मटेरियल नाउन। इसे हम देखते हैं मटेरियल नाउन क्या होता है। दोस्तों मटेरियल नाउन वो संज्ञा, वो नाउन जिससे किसी ऐसे पदार्थ का, ऐसे वस्तु का हमें बोध होता है, हमें ज्ञान होता है, हमें पता चलता है कि जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, जिससे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। जैसे लकड़ी है, वुड, लकड़ी, लकड़ी से क्या बनाया जाता है, चेयर, चेयर, टेबल, सोफा। ये तीन चीजें मैंने आपको बताई है, लेकिन बहुत सी चीजें हैं जो बनाई जाती है आजकल। तो जो हम चाय पीते हैं वो कप भी लकड़ी के बने आते हैं आजकल, गिलास भी लकड़ी के बने आते हैं, थाली भी लकड़ी की बनी आती है, लेकिन उस चीज के बारे में हम पता नहीं करेंगे। ये तीन चीज हमें अतरी है की है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें गोल्ड की, ठीक है ना, गोल्ड से जैसे कि चेन बनाई जाती है, चेन है ना, और चेन के बाद हम बात करें ब्रेसलेट, ब्रेसलेट, ब्रेसलेट हो गया आपका, और रिंग होगी, तो ये जो मटेरियल है ये सब गोल्ड से बना जाता है। और वो यानी कि मोटा मोटा कहने का मतलब ये है मेरा कि जिस पदार्थ से, जिस वस्तु से, जिस मटेरियल से हमें ये पता चले, ये ज्ञान हो कि इससे ये दूसरी चीज इससे बनाई जाती है, तो हम उसे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। चेयर मैंने लिखा है, चेयर ये लकड़ी की लगी है, लेकिन
चेयर तो आजकल प्लास्टिक की भी बनती है, प्लास्टिक की भी बनती है चेयर तो, है ना। चेयर तो प्लास्टिक की भी बनती है, लेकिन मैंने ये क्यों लगा, क्यों, ये आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया, बाकी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से हम करेंगे मटेरियल नाउन के बारे में। और भी हम लिख सकते हैं, जैसा कि सिल्वर है, लेकिन आप अच्छे समझ गए, मैं आपको एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे द चेयर इज मेड ऑफ वुड्स। जो चेयर है, जो कुर्सी है, वो लकड़ी की बनी हुई है। इसके अंदर ये मटेरियल नाउन है, मटेरियल है, इसे हम मटेरियल नाउन लिखते हैं, है ना। चेयर जो है वो प्रॉपर नाउन होता है, और ये वुड्स जो है वो मटेरियल नाउन होता है। अगर हम बात करें द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। मेड ऑफ गोल्ड, तो ये भी मटेरियल नाउन है। कौन सा मटेरियल नाउन है? ये गोल्ड जो है, ये मटेरियल नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है ना। सिल्वर मटेरियल, आयरन मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल, है ना। मिट्टी जो है वो भी मटेरियल है, ठीक है ना। और बहुत सा है, आपको ये समझाने के लिए इतना काफी है कि मटेरियल नाउन किसे कहते हैं। मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिस पदार्थ से हमें ये ज्ञान होता है कि इस पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनाया गया है, उसे हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। समझ गए हो गई? नहीं समझे तो दोबारा समझाऊं। मटेरियल नाउन एक ऐसे पदार्थ, ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिससे हमें ये ज्ञात होता है, ये हमें पता चलता है कि इससे दूसरी चीजें बनाई गई हैं। जैसे कि टेबल है, वो लकड़ी से बनाई जाती है, लेकिन अगर प्लास्टिक से बनती है, शीशे की भी बनती है, कांच की भी बनती है, लोहे की भी बनती है। सोफा है, वो लकड़ी, ज्यादातर लकड़ी का ही बनता है। चेयर जो है वो प्लास्टिक की बनती है, लकड़ी की बनती है, लोहे की बनती है, और आजकल कांच की चेयर भी आने लगी है। लेकिन जो पुरातन हमारी व्यवस्था है, तो उसके हिसाब से हम अभी चलते आ रहे हैं कि जो चेयर जो है, टेबल है, सोफा है, वो पहले लकड़ी का बनता था, और आज भी लकड़ी का ही बनता है। लेकिन प्लास्टिक के भी सुविधा के लिए आज प्लास्टिक की कुर्सियां बनने लगी है, चेयर बनने लगी है, टेबल भी प्लास्टिक के बनने लगे हैं, क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है और टिकाऊ भी होता है। लकड़ी में थोड़ा सा दीमक वगैरह, कीड़ा लगने का ज्यादा मतलब। चलिए, इससे आगे ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। गोल्ड है, चेन, ब्रेसलेट, और ये जो रिंग है, ये गोल्ड की बनती है, लेकिन आजकल सिल्वर की बनती है ना। प्लास्टिक की बनती है, बच्चे प्लास्टिक की रिंग पहने फिरते हैं। आयरन है, कुर्सी भी आयरन की बनती है, फावड़े, कस्सी वगैरह, ये भी सभी आयरन की बनती है। तो टोटल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस चीज से हमें ये पता चले कि ये पता चले कि ये चीज इससे बनी है, तो उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर की क्या कहेंगे हम? सिल्वर से रिंग बनती है,
और ईयरिंग की बात कर सकते हैं हम, है ना। ये इस तरह का जो मटेरियल है ये हम इसमें रखते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और सॉरी, आज के लिए नहीं, आज मैं अभी चलिए हम आगे टेस्ट लेते हैं इसका। आपको आज हमारा नाउन जो है चैप्टर क्लियर हो चुका है। चलिए हम अब इसका टेस्ट लेते हैं, अभी टेस्ट लेते हैं, चलिए।